आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी देर से हमें बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी। एक तो जब से हमने ब्रिक्स का रेट जो फाइनलाइज किया था उसके बाद से बड़ी ये शिकायतें आ रही थी कि कहीं लोग जो हायर रेट्स पे ये ब्रिक्स को बेच रहे हैं और कहीं हमारे अनलाइसेंस यूनिट्स भी हैं वो जो काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने एक प्लान तरीके से ये इसके एक मिशन का इंतजाम किया। उसमें हमारे अर्शन डीसी साहब जो शेख साहब हैं प्लस सेल्स टैक्स ऑफिसर कंसर्न और हमारे सीएपीडी की एनफोर्समेंट टीम और हमारी की पुलिस टीम ने बाकायदा आज एक प्लान्ड वे में जो एक मिशन को कामयाब बनाया। उसमें से हम लोगों ने 5 ऐसे ब्रिक किल्न्स हैं जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है और इन 5 ब्रिक किल्न्स के ऊपर हम लोगों ने 7 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। और इसमें से जो हमारे 3 अनलाइसेंस ब्रिक किल्न्स थे 113 RR गनूरा अनंतनाग का, 1 BK लालन अनंतनाग का और 311 लालन अनंतनाग का, ये तीनों अनलाइसेंस ब्रिक किल्न्स काम कर रहे थे। इन तीनों को सीज कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। हमारी पार्टी ने, हमारे अर्शन डीजी साहब जिसका नेतृत्व कर रहे थे वो उनकी कमान में थी। प्लस हर ब्रिक जो अनलाइसेंस ब्रिक किल्न को हमने 2 लाख रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। इसके बाद से दो ब्रिक किल्न ऐसे भी थे जो जिनके पास लाइसेंस था बट दे हैड नॉट रिन्यूड देयर लाइसेंसेस, उनको भी हमने सील कर दिया गया और प्लस उनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। ये 2 ब्रिक किल्न्स है, DBZ है सांगडन काजीगुंड का और DBZ1 है ये फुरा अनंतनाग का। तो इस हवाले से ये हमारी जो आज की जो ये क्रैकडाउन था ये जारी रहेगा। हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट या स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, यहाँ CAPD का डिपार्टमेंट है, या हमारी जो पुलिस का महकमा है, जो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर्स हैं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, इसी तरह से ये जो भी हमारे पास शिकायतें आएंगी उस पर कार्रवाई होके रहेगी। तो मैं आपकी वसादत से लोगों से यहाँ जो ब्रिक किल्न में डील करते हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि जो रेट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई की गई हैं, बिकॉज हमने एक रेट्स को जो नोटिफाई किया प्रॉपर साइंटिफिक और जुडिशल तरीके से प्रॉपर असेसमेंट के साथ, हमारे जो इंडस्ट्रीज और कॉमर्स की टीम थी, हमारे जो मिनरल ऑफिसर थे, हमारे जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट की टीम थी जिसने रेट अप्रूव किया है, पूरे साइंटिफिक तरीके से ये रेट अप्रूव किया गया जिसमें हर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया। ये भी ध्यान रखा गया कि इस सीज़न में बाहर से लेबर आई है, कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है, ट्रैवल कॉस्ट भी बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ा है और कोविड के लिहाज से जो SOPs का कॉस्ट भी बढ़ा, उस सबको ध्यान में रखते हुए हमने 7,000 रुपया पर 1000 ब्रिक्स का रेट फिक्स किया गया, वो भी एक कैटेगरी का। सो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, खुसूसन जो इस ट्रेड से हैं, आप अपना ट्रेड अच्छे से करें, ऊपर वाला आपको तरक्की दे, लेकिन जो जायज़ है तरीका, जो रेट जायज़ है, जो हमने मुकर्रर जो रेट्स किए हैं उसी रेट पे बिज़नेस करें। और जो हमारे कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट के लोग हैं या हमारे एनफोर्समेंट की विंग है या हमारे जो ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं कंसर्न, उनसे भी कहूँगा कि उनके ऊपर भी आप नज़र रखें ताकि जो भी आवाम को या आम लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे। शुक्रिया सर। कुल मिला के कितना जुर्माना आज वसूल किया गया? कुल मिला के अभी तक हमने 7 लाख का फाइन इम्पोज किया गया है, 3 ब्रिक किल्न्स को सीज कर दिया गया है, 2 के ओनर्स को हमने अरेस्ट भी किया है और प्लस जो 2 ब्रिक किल्न्स थे जो अनलाइसेंस थे उनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। उनसे कहा गया है कि वो तब तक अपना बिजनेस नहीं करेंगे जब तक कि वो अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे। सर, जो आपने पुराना ऑर्डर सर वो इजरा किया था, बल्कि सर्कुलेट किया था लोगों की फलाह बहबूद और इन्फॉर्मेशन के लिए, क्या वो सर अमल, क्या लोगों को चाहिए कि उस पर ही अमल हो कि 21,000 की जो रेट आपने मुतयन किए? जी, हमने 7,000 रुपया पर 1000 ब्रिक्स का रेट हमने यहाँ से नोटिफाई किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और वही रेट पे सारे, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि वही रेट पे खरीदें। और अगर आपको कहीं भी शिकायत मिलती है तो हमारे ऑफिस में या हमारे ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको बताएं, उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। ब्रिक किल वालों ने सर ऐलान किया है अपनी तरफ से, जो भी ब्रिक्स लाने के लिए जाता है वहाँ से उनको इनकार किया जाता है कि हमारे पास ब्रिक्स अवेलेबल नहीं है। सीधे इनकार किया जाता है कि इस रेट पे हम नहीं दे देंगे, हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस ज़मीन में। और साथ ही साथ जो रिन्यू का मसला हुआ है उसमें जो है ब्रिक किल वालों ने हमसे बात करते हुए यही कहा कि हमने DC ऑफिस में बहुत सारी मतलब 1-2 महीने से फाइलें डाली है लेकिन अभी तक वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही। उस हवाले से देखिए, हमारे पास यहाँ पर कोई भी केस पेंडिंग डिस्पोजल है नहीं। सो कोई अगर ये कहता है कि देयर आर केसेस विच आर पेंडिंग इन आवर ऑफिसेस, इट इज़ नॉट ट्रू। और अगर ये लोग कहेंगे कि ये स्ट्रेट पे बेचेंगे नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग उनको फोर्स सेल के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको हाई रेट पे बेचने भी नहीं देंगे। थैंक यू सर।